क्या आप भी अपने दिमाग में भारी पत्थरों का बोझ लेकर चल रहे हैं? एक मुसाफिर की ये कहानी आपकी चिंता यानी ओवर थिंकिंग के बोझ को हल्का कर देगी। एक मुसाफिर धूल भरी सड़क पर चल रहा था। उसके कंधे झुके हुए थे, सांस फूल रही थी। उसकी पीठ पर एक बड़ा फटा हुआ बोरा बंधा था, जिसमें नुकीले भारी पत्थर भरे थे। कुछ पत्थरों पर लिखा था, अगर ऐसा होता तो। कुछ पर पछतावा, और सबसे भारी पत्थरों पर लिखा था भविष्य की चिंताएं। वो इतने लंबे समय से ये बोझ ढो रहा था कि उसे याद ही नहीं था सीधा चलना कैसा लगता है। एक दिन वो एक समझदार मुसाफिर से मिला जो सिर्फ एक छोटी सी पानी की बोतल लेकर हल्के कदमों से चल रहा था। समझदार मुसाफिर ने पूछा, तुम ये इतना भारी बोझ क्यों ढो रहे हो? वो बोला, ये मेरे विचार हैं, मेरी चिंताएं हैं, मैं इन्हें नीचे नहीं रख सकता। मुझे लगता है इन्हीं से मैं जिंदा हूं। समझदार मुसाफिर ने जमीन की ओर इशारा किया। क्या तुम्हें वाकई इन्हें ढोना जरूरी है? एक बार इसे नीचे रख के तो देखो। मुसाफिर रुका। उसने पहली बार बोरे को नीचे रखा और उसी पल उसे राहत महसूस हुई। बोरे के अंदर ज्यादातर पत्थर बीते हुए कल के टुकड़े थे और ऐसे भविष्य की कल्पनाएं जो शायद कभी होंगी ही नहीं। तब समझदार मुसाफिर बोला, सबसे भारी बोझ हमारे कंधों पर नहीं, हमारे दिमाग में होता है, और ज्यादातर बोझ हम अपनी मर्जी से उठाते हैं। मुसाफिर ने बोरा वहीं छोड़ दिया और हल्के कदमों से आगे बढ़ गया। भगवद गीता में अर्जुन भी यही करते हैं। भविष्य की चिंता, परिणाम का डर और मन की कल्पनाओं में उलझ जाना। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, भविष्य के बोझ पर नहीं। चिंताओं को हल करने के लिए उन्हें ढोना जरूरी नहीं। जो बीत गया वो बदला नहीं जा सकता, और जो अभी आया नहीं वो तुम्हारे नियंत्रण में ही नहीं। लेकिन ये पल और ये कर्म पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। चिंता करना समझदारी नहीं, बस मन की एक उलझन है। ये मन की आदत है और हर आदत की तरह इसे भी छोड़ा जा सकता है। जो व्यक्ति मन के बोझ को छोड़ देता है वही वास्तव में हल्का और मुक्त होता है। सिर्फ अपना बोरा पहचानो और आज ही उस बोझ को उतारने का संकल्प लें। अगर ये समझ उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय राधा कृष्ण।